हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीपी। तो आज फाइनली मैं आपके साथ मेरा किचन टूर शेयर कर रही हूँ। एंड जैसा कि आपको पता है कि हमारा किचन काफ़ी छोटा है एंड ये एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, तो मॉड्यूलर वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं। तो जो भी करना है वो आपको अपने खर्चे पे, अपने जुगाड़ पे करना है। तो किचन में एंटर करते सबसे पहले ये कैबिनेट एक दिखता है। ये कैबिनेट हमने लोकली बनवाया है एंड सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि एक डोर है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे किचन में 2 डोर्स थे आमने सामने, तो इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स हमें हो रही थी चीज़ों को रखने में। यहाँ पे पहले मैंने फ्रिज रखा था, बट फ्रिज को फ़िलहाल के लिए मैंने डाइनिंग एरिया में शिफ्ट किया है एंड यहाँ पे अपना कैबिनेट रखा है। मैंने एग्जैक्ट मेज़रमेंट लेके बनवाया था। पीछे कर्टेन लगा दिया है सो दैट कि बहुत ज़्यादा कुछ विजिबल नहीं होगा एंड ऊपर की तरफ हमने माइक्रोवेव रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर जितने भी बड़े बर्तन थे वो मैंने सबसे नीचे वाले बास्केट में रखा है। ये स्टील के बास्केट्स मैंने परचेज़ किए थे अमेज़ॉन से। ये मुझे आई थिंक 10 to 11 के में मिला था। 10-11 हज़ार में मुझे ये बास्केट्स मिले थे। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी है। एंड हमने अपने लोकल कारपेंटर को बोला था, तो उन्होंने बोला कि उनसे नहीं बन पाएगा, तो इसके लिए हमने लोकल मतलब बाहर से फिर हायर किया एंड उनसे बनवाया है। तो उन्होंने अलग से वुड का एंड मेकिंग चार्जेस ये सब कैलकुलेट करके उन्होंने हमसे 17,000 लिए। तो टोटल हमें पड़ गए हैं ये 27 to 28 के में। एंड अभी मैंने बहुत अच्छे से इसे अरेंज नहीं किया है, बस रैंडम चीज़ें मैंने अरेंज की हुई हैं। धीरे धीरे चीज़ों को मैं अच्छे से यहाँ पे अरेंज कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल काफ़ी मिक्स्ड है आइटम्स। मेटल के ये 6 बास्केट्स थे डिफरेंट डिफरेंट साइज़ेस के। तो मैंने कारपेंटर को बोला था कि जब आप बना रहे हैं तो एडिशनल 2 वुडन ड्रॉर्स भी लगा दीजिएगा एंड ऊपर भी मुझे एक शेल्फ़ चाहिए सो दैट कि मैं अपने क्रॉकरीज़ को वहाँ पे स्टोर कर सकूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे रख दिया है। मतलब मेरे किचन के सारे बर्तन, मेरे जितने भी डिनर सेट, क्रॉकरीज़ थे, जितने भी ग्लासेस थे मेरे पास, वो सब आ गए। ट्रेज़, प्लैटर्स, डिप बोल्स, सारी चीज़ें आ गई हैं एंड उसके बाद भी काफ़ी स्पेस है इसमें। तो मुझे लगता है कि जो भी 28 के हमारा लगा है वो वर्थ है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अरेंज हो गई हैं। मैंने बोला नितिन से कि अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे परचेज़ नहीं करूँगी, मैं कुछ भी नहीं खरीदूँगी, स्पेस नहीं है। तो नितिन कह रहे हैं, नहीं नहीं और ख़रीद लो, अभी तो बहुत जगह है, अभी तो पूरा किचन खाली हो गया, और ख़रीद लो। बट ऑनेस्टली अब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे बढ़ाने वाली नहीं हूँ। जितना है मैं इतने से ही काम चलाने वाली हूँ, बहुत है मेरे पास। तो उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं काउंटर टॉप पे। तो यहाँ पे ये एक जार है मेरे पास। ये काफ़ी टाइम से है, देहरादून में ही लिया था। प्लांटर स्टैंड के ऊपर चकला रखा है एंड उसके ऊपर मैंने अरेंज किया है। उसके बाद ये एक केक बेस मैं लेके आई थी बंजारा मार्केट से, तो उसको मैंने स्प्रे पेंट करके बहुत ही अच्छे से इसे अपने किचन में अरेंज किया है। एंड इसके ऊपर मैंने अपना एक DIY जार रखा है, जिसके अंदर मैंने कुछ रिफ़्रेशमेंट ड्रिंक्स का सैशे जो आता है वो रखा है। और उसी से मिलते जुलते जार्स में मैंने एक में मनी प्लांट लगाया है एंड एक में मैंने डस्टबिन बैग रखा है। बस बाकी पूरा स्लैब हमने खाली रखा है। और हाँ, साइड में एक मिक्सर ग्राइंडर भी रखा है हमने। इसका जो जार है वो पुराना हो गया है, मुझे नया परचेज़ करना है। तो मैं देखती हूँ, मुझे मिल जाएगा तो मैं डेफ़िनेटली उसे परचेज़ करूँगी। तो स्लैब हमने खाली रखा है सो दैट कि यहाँ पे चॉपिंग कटिंग वगैरह हम अच्छे से कर सकें। एंड साइड में एक स्टील का बास्केट रखा है सो दैट कि जब हम बर्तन धोते हैं तो वहाँ पे ड्रेन करने के लिए भी हमें रखना होता है। एंड यहाँ पे जो ये प्लांट आप देख रहे हैं, ये डेकोरेशन में बिल्कुल नहीं रखा है। इसको मैंने ड्रेन होने के लिए यहाँ पे रखा था, इसमें पानी डाला था मैंने। तो अब इसे इसकी जगह पे रख देंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ हमने एक कैबिनेट बनवाया है। वो यहाँ के कारपेंटर से बनवाया था, जो कैंपस के अंदर होते हैं उनसे बनवाया था। एंड इसके ऊपर मैंने ये मार्बल प्रिंट का वॉलपेपर लगाया था, बट ये टाइम के साथ ख़राब हो गया। रीज़न क्या है पता नहीं। और यहाँ पे ये वुडन वाला लगाया, ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बट वो ख़राब हो गया। तो इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं, या तो हीट की वजह से इसमें एयर बबल्स बन रहे हैं, या फिर ये वाले वॉलपेपर का लॉट ही ख़राब था। मे बी कुछ भी रीज़न हो सकता है। अब बाद में इसे चेंज किया जाएगा, फ़िलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि इसे चेंज करना इतना ईजी नहीं था। शेल्फ़ के अंदर कुछ इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को डिवाइड किया है। जो छोटे जार्स थे इनको ऊपर के सेक्शन में रखा है
एंड जो बड़े जार्स मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया था, उनको मैंने नीचे की तरफ रखा है। तो ये लॉन्ग कंटेनर्स खरीदने से एक फ़ायदा हो गया है कि मैंने यहाँ का वर्टिकल स्पेस बहुत अच्छे से यूज़ कर लिया है। अगर मीडियम साइज़ के कंटेनर्स में रखती तो ऊपर इतनी स्पेस बचती है कि उसमें मैं कुछ भी नहीं रख सकती थी। शेल्फ़ डिवाइडर यूज़ करने के बाद भी मैं कुछ नहीं रख सकती थी एंड ये काफ़ी ईज़ी है, सारी चीज़ों को मैं इस तरीके से देख सकती हूँ। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें यहाँ पे वो चीज़ें मैंने रखी हैं जो ज़्यादातर विंटर्स में काम आते हैं या फिर बहुत कम काम आते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे इस तरीके से रखा हुआ है। नीचे भी ये जो चीज़ें हैं ये डेली यूज़ वाली नहीं है, तो इसलिए ये ऐसी साइड में रखी हुई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना वाटर प्यूरीफायर कैबिनेट के अंदर रखवाया है एंड उसके पास ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं। ड्राई चीज़ें हैं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है वाटर फिल्टर के पास रखने में। एंड साइड में मुझे ये डर था कि कहीं पानी कभी ड्रिप करे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक केक बोल रख दिया है सो दैट कि जो एक्स्ट्रा वाटर अगर कभी बाई चांस गिरता है तो वो उसके अंदर गिरेगा, अदरवाइज़ पूरा शेल्फ़ ख़राब हो जाएगा। तो इसके ऊपर की तरफ तो मैंने वॉलपेपर ही लगाया है, क्योंकि यहाँ पे अब जो एक्चुअली में जो मैंने बताया कि कारपेंटर के साथ ये प्रॉब्लम थी कि अब वो उनके पास और भी बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं, सिर्फ हमारा ही घर नहीं था करने के लिए, तो इसके लिए उनके पास इतने टाइम नहीं थे कि वो कर सके। एंड दूसरा कि ये जो कटिंग है, मैंने उनको राउंड शेप बोला था बट उनके पास टूल्स नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि हम जैसा काट सकते हैं वैसा काट देंगे, तो इसलिए उन्होंने रेक्टेंगुलर शेप में उसे कट किया है। अब नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे मैंने बोला था कि सिंक चेंज करवाना है, बट क्योंकि सरकारी काम है, सिंक चेंज होने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने बोला छोड़ो जाने दो, जो है उसी से काम चलाते हैं। बट क्योंकि सिंक छोटा था तो मैंने ऐसा यहाँ पे टैप लगवाया है सो दैट कि थोड़ा स्पेस रहेगा, बड़े बर्तन को हम ईज़िली वॉश कर सकते हैं। उसके बाद इसकी ये जो नोज़ल आप देख रहे हैं, ये मैंने एडिशनल परचेज़ करके इसमें लगाया। इसके साथ भी ऐसी ही सिमिलर नोज़ल थी बट उसके में पानी का प्रेशर थोड़ा कम आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसे वहाँ पे चेंज कर दिया है। उसके बाद ये एक DIY शेल्फ़ मैंने किया था, आपके साथ मैंने शेयर किया है मेरे प्रीवियस वीडियो में। एंड इसके ऊपर मेरे डेली के जो मसाले वगैरह हैं उनको मैंने सामने रखा है। एंड अंदर की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने LED लाइट लगाई है, वो सेलो टेप की हेल्प से ही लगाया है मैंने, क्योंकि किसी और भी चीज़ से लगाती तो वो बार बार निकल रहा था, तो मैंने ब्रॉड सेलो टेप की हेल्प से उसे स्टिक कर दिया है। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ये वाइट कैबिनेट मैंने रखा है, ये सब मेरे देहरादून की ही चीज़ें हैं। इसके अंदर मैंने अपने सारे पेंट्री की चीज़ें रखी हुई हैं, सारा ड्राई राशन है यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें पैक्ड हैं, कुछ चीज़ें अनपैक्ड हैं, तो इस तरीके से मैंने उसे अरेंज किया है। साइड में एक और चेस्ट ऑफ ड्रॉअर है जो मेरा पहले का है, उसमें मैंने अपनी प्लास्टिक की सारी चीज़ें कुछ इस तरीके से यहाँ पे अरेंज करके रखी हुई हैं। एंड अब आता है सिंक के जस्ट नीचे वाला सेक्शन जो कि है डस्टबिन एरिया का सेक्शन, तो उसको मैंने कर्टन से कवर कर दिया है। अब इसके साइड में ये एक विंडो है जहाँ पे मैंने 100 रुपए के 2 टाइल्स खरीद के लाए थे एंड उससे मैंने एक कर्टन का DIY किया है एंड ये बहुत ही क्यूट लग रहा है सामने से। अब विंडो पे थोड़ा सा स्पेस था, तो वहाँ पे मैंने जो किचन से रिलेटेड आइटम्स थे, जो भी डिश वॉश और हैंड वॉश ब्रशेस थे, उन सबको मैंने यहाँ पे इस तरीके से अरेंज करके रखा है। अब आते हैं किचन के दूसरे साइड में, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टी स्टेशन बनाया है। आप सबको पता ही है कि आई एम अ बिग चाय लवर, तो मेरे पास जो भी डेली वाले मग्स हैं उनको मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरेंज करके रखा है। एंड पीछे ये एक प्रिंट आउट है जिसको मैंने यहाँ पे फ्रेम करके रखा हुआ है। साइड में ये स्टैकेबल कप हैं, ये मैंने लिए थे लखनऊ के होम टाउन से। एंड इसके आगे ये क्यूट से मैंने केटल्स रखे हैं एंड यहाँ पे ये एक में चीनी है एंड एक में चाय पत्ती रखी है। एंड इसके पीछे आप देख रहे होंगे ये मीसो का कैंडल था, तो ये खाली हो गया था, तो इसमें भी मैंने एक मनी प्लांट यहाँ पे इस तरीके से रखा है। अब ये जो वुडन शेल्फ आप देख रहे हैं ये यहीं का है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही है, बस इसके ऊपर मैंने वाइट कलर की वॉलपेपर लगा दी है जिससे कि ये थोड़ा और अच्छा दिख रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लेट स्टैंड था जिसके अंदर मैंने अपने स्नैक्स प्लेट एंड सॉसर रखे हुए हैं। एंड इसके साइड में ये एक आयरन का ये 2 टियर शेल्फ है जिसके ऊपर मैंने ऑयल की 2 बॉटल्स रखी है एंड आगे मैंने यहाँ पे घी रखा हुआ है, तो ये भी एक स्नैक प्लेट के ऊपर मैंने इस तरीके से इसे रखा है। अब इसके साइड में हम आते हैं तो यहाँ पे भी ये मैंने एक मेटल की शेल्फ़ रखी हुई है एंड यहाँ पे मैंने मसाला एंड ड्राई जो आटा होता है जब हम रोटियां बनाते हैं तो उसका जो ड्राई आटा है उसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ऊपर भी वही डेली की चीज़ें इस तरीके से मैंने अरेंज की हुई हैं।
अब सबसे ऊपर इसके हम जाते हैं, यहाँ पे मैंने एक प्लाईवुड कट करवा के उसके ऊपर वॉलपेपर रैप करके मैंने यहाँ पे एक शेल्फ़ बनाया है, जिसके ऊपर मैंने अपने सारे जो डेली के ग्लास बोल्स हैं उनको रखा हुआ है। एंड इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा एक्सटेंशन लगवाया है। ये मैंने वो जो बल्ब आप देख रहे हैं उसके अंदर से हमने निकलवा के यहाँ पे एक एक्सटेंशन लगाया सो दैट कि मैं लाइट लगा सकूँ। एंड ये जो वुडन शेल्फ़ है इसको हमने इस एल ब्रैकेट की हेल्प से यहाँ पे लगाया है। एंड क्योंकि इसमें एस शेप था तो मेरे पास एक स्पेस था, तो यहाँ पे मैंने एक कर्टन रॉड इस तरीके से लगा दिया है। एंड इस पे मैंने मेटल के हुक्स की हेल्प से अपने मग्स को हैंग किया हुआ है। तो काफ़ी नीट एंड क्लीन लुक है। स्लैब भी काफ़ी खाली है, मेरे पास अब स्पेस हो पा रहा है एक्चुअली में काम करने के लिए। एंड नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्प्रिंग वायर की हेल्प से कर्टन लगाए हैं। यहाँ पे 2 बास्केट्स में मैंने पोटैटो एंड अनियंस को इस तरीके से रखा है, पीछे भी आटा वगैरह रखा है। नीचे का स्पेस मैंने खाली रखा है सो दैट कि डेली क्लीनिंग हो सके। एंड इसके दूसरे साइड में यहाँ पे सिलेंडर है एंड वही अगेन चावल एंड आटा रखा हुआ है। एंड इन्हें हाइड करने के लिए मैंने एक नॉर्मल से फैब्रिक का कर्टन यहाँ पे लगाया है। ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर मैंने रखा है जिसमें रैंडम चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। एंड इसके साइड में जो स्लैब है वहाँ पे मेरा ग्लास का गैस स्टोव रखा है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने बिल्कुल गैस के पास ही ये प्लास्टिक का कैबिनेट रखा है, तो नहीं, मैं जो ये आप लेफ़्ट हैंड साइड का बर्नर दिख रहा है मैं इसे ही मैक्सिमम टाइम यूज़ करती हूँ। एंड उसके साइड में मैंने अपना एक सेरामिक का स्पैचुला रेस्ट रखा है। तो ये था बिफ़ोर हमारा किचन एंड दिस इज़ द आफ्टर। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगेगा। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।